वेलकम डियर लर्नर। आज मैं आपको गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा लिखित पाठ धर्म की आर्ट का सार समझाऊंगी। इसके साथ ही लेखक परिचय के विषय में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित कराऊंगी। अब गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 1890 में हुआ। अब जो इंट्रेंस पास करने के बाद इन्होंने कानपुर एजेंसी दफ्तर में यह मुलाजिम हो गई। इंट्रेंस का अर्थ होता है प्रवेश परीक्षा। इन्होंने पास की और ये कानपुर के जो दफ्तर था, ऑफिस था, वहाँ पे वो ये एक मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में इन्होंने जो प्रताप साप्ताहिक अखबार है उसको निकाला। अब उस समय पे ये पत्र निकालने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस पत्र के माध्यम से ये भारतवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ जागृत कर सकें, ताकि भारतवासी जो हैं वो जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो अंग्रेज लोग हैं धर्म की आड़ पर उनसे जो कार्य करवा रहे हैं उससे वो परिचित हो सकें, उनके दुष्कर्मों को वो जान सकें। अब जो विद्यार्थी जी थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे और उनकी प्रेरणा से ही उनके अंदर देशभक्ति की ज्योत जागृत हुई, उनके अंदर देशभक्ति की भावना विकसित हुई। और उन्होंने विद्यार्थी जी ने कई रचनाओं का सृजन भी किया। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी और बहुत सारी रचनाओं का उन्होंने अनुवाद भी किया। अब उनका उद्देश्य क्या था? एक सहायक पत्रकारिता का कार्य करना भी था। अब विद्यार्थी जी का जो समय है ज़्यादा वह जेलों में बीता। अब वो जेलों में उनका समय क्यों बीता? क्योंकि वह भारत की सामान्य जनता को अंग्रेजों की कुरीतियों कुप्रथाओं से, जो उनके बुरे विचार थे, उससे वह उनको अवगत कराते रहते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे? उनको बार बार जेल में डाल देते थे, क्योंकि वह एक क्रांतिकारी भी थे। अब अंग्रेज सरकार जब उनको बार बार जेल में डाल के परेशान हो गए तो उन्होंने क्या करा? उनका अखबार बंद करवाना चाहा। अब इसके चलते कानपुर में जो 1931 में सांप्रदायिक दंगे हुए उनको शांत करवा रहे थे जब विद्यार्थी जी, तो वो क्या हो गए? वहाँ पे शहीद हो गए। और जब उनकी शहीद हुए थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो गांधी जी ने कहा था कि काश ऐसी मौत मुझे मिली होती, क्योंकि जो विद्यार्थी जी थे वो भारत माता की सेवा करते करते क्या हो गए? शहीद हो गए। तो एक ऐसी मौत मिलना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है कि अपने देश के लिए कार्य करते हुए उनको मृत्यु प्राप्त हुई। अब जो विद्यार्थी जी हैं उनके जो लेखन का विषय था उसमें वह गरीबों को, किसानों को, मजलूमों को, मजदूरों को क्या करते थे? उनके प्रति वह सच्ची हमदर्दी रखते थे अपने लेखन में। और अपनी उनके अंदर जो भावनाएं थी, अपनी हमदर्दी थी, उसको भी वह इजहार करते थे, अपनी रचनाओं में वह बताते थे। अब यहाँ पे एक मजलूम शब्द आया। मजलूम मतलब जो किसी के द्वारा सताया गया हो। अब जो आज़ादी की मुहिम है, आज़ादी की लड़ाई में उनके सामने जो भी परेशानियाँ आती थी या जो भी लोग इसमें रुकावट बनते थे, तो उसको क्या करते थे? आड़े हाथ लेते थे, उसका भरपूर क्या करते थे? विरोध करते थे। अब गणेश शंकर विद्यार्थी जी की नज़र का किस पे थी? आज़ादी पे थी। वो चाहते थे कि हमारा देश क्या हो? जल्द से जल्द आज़ाद हो। और देश के जो भाईचारे को क्या कर रहे हैं? नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं जो लोग, उनको वो क्या करते थे? जमकर खबर लेते थे, उनका वो विरोध करते थे। अब जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी है उनकी भाषा कैसी थी? सरल थी, सहज थी और बेहद मार्मिक थी। क्योंकि वो क्या करते थे? जो बुरे लोग थे, जो धर्म के आड़ पर बुरे कार्य करते थे, उनको वो बुरी तरह उनका विरोध करते थे। और जनता ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करते थे जिससे जनता क्या है? उनकी बातों पे को समझ जाए और जनता के मन में सीधा उसका असर हो। अब जो ये धर्म की आड़ पाठ है उसमें विद्यार्थी जी ने लोगों के इरादों और चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ पर बुरे काम कर रहे हैं। अब धर्म की आड़ में जन सामान्य को आपस में लड़ाकर क्या किया? स्वार्थ सिद्धि की है। और जो ये धर्म की आड़ पे कार्य कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बार बार इस फिराक में रहते हैं कि हम किस तरीके से लोगों को धर्म की आड़ पे उनको अपने मन मुताबिक चला सकें। अब धर्म की
आड़ में ये लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के सिद्ध करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, देश का विकास रुक जाता है। अब जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, उन्होंने इस पाठ में दूर देशों में जाकर धर्म की आड़ में जो कुकर्म कर रहे हैं, बुरे कार्य कर रहे हैं, अनीतियां कर रहे हैं, उन लोगों को के बारे में भी लोगों को बताया है। और जो इसका शिकार हुए हैं, उनका भी उन्होंने खुलासा किया है कि किस प्रकार भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसलिए भारतवासियों को उनसे सबक लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, इन लोगों से दूर रहना चाहिए जो धर्म की आड़ पर लोगों को लड़ा रहे हैं। अब प्रस्तुत पाठ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अब इन लोगों के कुविचारों को, जो धर्म के आड़ पर लोगों को लड़ा रहे हैं, उनके कुविचारों को बेनकाब किया है, उसका पर्दाफाश किया है और भूले भाले देशवासियों को उसके प्रति सजग कराया है, उससे अवगत कराया है। अब लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल हमारे देश में ही नहीं, ऐसे लोग विदेशों में भी मिलते हैं जो भोले भाले अनपढ़ हिंदू मुस्लिम लोगों को या जिस भी जाति धर्म के लोग हैं उनको हमेशा परेशान करते रहते हैं या उनका हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए। कुछ चलते फिरते, अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि इतने बेवकूफ़ हैं चलते फिरते कि वो इन लोगों का आसानी से इनके शिकार हो जाते हैं। अब जो साधारण आदमी है वो तो ही धर्म की बातों को नहीं जानता। अब धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी कौन रखता है, या तो मौलवी रखते हैं या पंडित रखते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, सामान्य लोगों को धर्म की बातें बता के उसके गलत राह में ले जाते हैं, धर्म को गलत तरीके से वो लोगों को बताते हैं, जिससे ये भोले भाले लोग क्या आ जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। अब विद्यार्थी जी बोलते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जो ये लोग धर्म के आड़ पे लोगों को सता रहे हैं कि क्या हो चुके हैं, अनियंत्रित हो गए हैं। इन लोगों को क्या करना है, हमने रोकना है और दृढ़तापूर्वक, मतलब बिल्कुल निडर होकर इनका क्या करना है, सामना करना है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म अपने तरीके से मानने का क्या है, अधिकार है। अगर कोई धर्म को बुरी तरीके से आपके सामने पेश करता है या आपके बीच में टांग अड़ाता है आपके काम में, तो आपको क्या करना है, उसे धर्म का विरोधी समझना है। अब यहाँ पे विद्यार्थी जी कहते हैं जो मौलवी हैं, जो धर्माचार्य हैं, उनको स्वाधीनता के क्षेत्र में काम करना चाहिए, न कि मजहबी पागलपन के प्रपंच में लोगों को फंसाना चाहिए। अब गांधी जी ने भी जो धर्म के ऊंचे उदात्त तत्व हैं उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं। अब दिन भर बेईमानी करने के लिए स्वयं को आज़ाद मान ले। अब ये लोग क्या कहते हैं, करते हैं, सोचते हैं कि हम तो क्या है, आज़ाद हैं, हम तो किसी के गुलाम नहीं हैं और हम मनमाने तरीके से धर्म का क्या कर सकते हैं, लोगों से पालन करवा सकते हैं बुरे तरीके से। अब लोगों को, इन लोगों ने क्या करना है, आचरण को सुधारना है। ऐसे जो लोग क्या हैं, बस से भटक गए हैं, धर्म का बुरे तरीके से लोगों को पालन करना सिखा रहे हैं, उनके आचरणों को क्या करना है, अभी हमने सुधारना है। ये बात कौन कह रहा है, गांधी जी कह रहे हैं। और हमारी पूजा अन्य लोगों की आज़ादी छीनने का अधिकार नहीं देती है। हमारा धर्म ये नहीं बताता कि हम अन्य लोगों की क्या करें, आज़ादी को छीनें। ऐसे धार्मिक तत्व जो धर्म को बुरे चीज़ों की स्वार्थ सिद्धि का साधन बताते हैं, वो क्या है, वास्तव में नास्तिक हैं और ये क्या है, स्वार्थ सिद्धि के बुरा काम बताते हैं। अब ईश्वर को उन्हीं लोगों को अधिक प्यार करता है जो, अब ईश्वर भी उन्हीं लोगों से अधिक प्यार करता है जो क्या करता है, मनुष्यता को ऊपर रखता है, धर्म को नीचे रखता है। अब गांधी जी ने यहाँ पे धर्म के महत्व बताया कि आखिर वास्तव में धर्म है क्या। अब इसके बारे में जो कुछ पंक्तियाँ हैं धर्म के बारे में, जो धर्म के आड़ पे लोग कार्य कर रहे हैं उन पे कटाक्ष करते हुए आशुतोष राणा जी ने भी कहा है कि बाढ़ दिया है इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे हैं, बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, और इन फिरका परस्तों से पूछो कि सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी न चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर करे वो ढोंगी है।
उस सवाल में अब सवाल यह उठता है अब सवाल यह उठता है, क्या राम ने मस्जिद गिराई है या खुदा ने मंदिर गिराया है? तो यहाँ पे जो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं, उनके ऊपर ये कटाक्ष करा गया है। अब कुछ इस पाठ के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? तो आज आप लोग देखते हैं अपने चारों तरफ कि धर्म के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। धर्म के नाम पर आज जिद की जा रही है कि धर्म के नाम पर लोगों को क्या बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है और उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए? अब जो धर्म का व्यापार है उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। तो इसके कोई व्यापार को रोकने के लिए क्या करना है, स्वाधीनता होनी चाहिए, चालाक लोगों का बोलबाला न होकर जो शिक्षित लोग हैं उनको बोलबाला होने चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनके अंदर साहस आए और दृढ़ता आए। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं प्रश्न 3 में, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? अब देश की स्वाधीनता के लिए सबसे बुरा दिन क्या था कि स्वाधीनता के क्षेत्र में जो खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान देना था, स्वाधीनता आंदोलन में सबसे बड़ा जो उद्देश्य था। अब प्रश्न 4 है, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? अब जो साधारण से साधारण आदमी है उसके दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना क्या है, उचित है। अब जो धर्म के आड़ पे काम कर रहे हैं वो साधारण आदमी से क्या कहते हैं कि धर्म के नाम पर अगर तुम जान भी दे देते हो तो वो क्या है, सही है। अब धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? अब धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या क्या देखते हैं आप अपने चारों तरफ, अजा देना, शंख बजाना, नाक दबाना या नमाज पढ़ना, ये धर्म के चिन्ह नहीं है। ये सब चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हो। वास्तव में धर्म के का जो चिन्ह है वो क्या है, शुद्धाचरण, अच्छा आचरण करना है और सदाचार को प्रस्तुत करना है। ये सब धर्म के वास्तव में चिन्ह है, न कि अजा देना, शंख बजाना या नाक दबाना या नमाज पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।